नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो प्राचीन शैक्षिक व्यवस्था थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, उसमें ये था कि बालक गुरु के आश्रम में रहकर ही विद्यार्जन करता था। उसी के प्रसंग में है कि जब बालक का उपनयन संस्कार किए जाने के पश्चात वह आश्रम में जाकर जब अध्ययन करता था, उस समय अपनी जीविका के लिए एवं गुरु के आश्रम की व्यवस्था के लिए उसे भिक्षा याचना करना पड़ता था। तो इसी प्रसंग में मनुस्मृतिकार ने कुछ पद्य बताए हैं, जिनमें सर्वप्रथम देखिए कि जब एक बालक भिक्षा मांगता है तो जो तीनों प्रकार के वर्णों के लिए मनु ने क्या व्यवस्था बताई थी कि किस प्रकार से भिक्षा मांगनी चाहिए। इसी के प्रसंग में ये पद्य है। देखिए, भवत्पूर्वं चरेत भिक्षम उपनीतो द्विजोत्तमः भवन मध्यम तु राजन्यो वेश्यस्तु भवत उत्तरम। देखिए, इस प्रसंग में ये है कि जो भवत शब्द है उसको कहाँ कहाँ पर उपयोग में लेना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के लिए भिक्षा मांगते समय भवत शब्द का प्रयोग पहले, बीच में या अंत में किस प्रकार से करना है, उसके बारे में बताया है। देखिए, भवत पूर्वम चरेत, भवत शब्द को पहले उच्चारण करते हुए भिक्षम उपनीतो, उपनीत है जो यज्ञोपवीत धारण करने वाला है, जिसका उपनयन संस्कार किया जा चुका है और जो गुरु के आश्रम में आ चुका है, ऐसा बालक भिक्षम चरेत, भिक्षा का आचरण करे, भिक्षा कर्म का आचरण करे। तो जो ब्राह्मण को है भिक्षा मांगते समय भवत शब्द को पहले बोलना पड़ता है। जैसे अगर कोई ब्राह्मण बालक भिक्षा मांगेगा तो वो बोलेगा भवती भिक्षाम देहि, इस प्रकार से वो बोलेगा। और उसके पश्चात है, देखिए, भवन मध्यम तो राजन्यो, राजन्य शब्द आया है क्षत्रिय के लिए, तो भवत शब्द को क्षत्रिय को बीच में बोलना चाहिए। तो वो इस प्रकार से उच्चारण करेगा भिक्षा मांगते समय, भिक्षा भवती देहि। उसके पश्चात है वेश्यस्तु भवत उत्तरम, उत्तरम, जो वेश्य बालक होगा उसको तो भवत शब्द का सबसे अंत में उच्चारण करना पड़ेगा। वह बोलेगा भिक्षाम देहि भवती। इसी से संदर्भित हमारा अगला पद्य है। देखिए, मातरम वा स्वसारम वा मातुर्वा भगिनीम निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नाव मानयेत, कि एक ब्रह्मचारी को सबसे पहले मातरम वा अपनी माता से, स्वसारम वा अथवा अपनी बहन से, स्वस्त्री शब्द से द्वितीया के एक वचन में स्वसारम शब्द बना है, मातु वा भगिनीम निजाम, निज अपनी, मातु वा भगिनीम अथवा अपनी माँ की बहन अर्थात अपनी मौसी से। तो एक ब्रह्मचारी को सबसे पहले अपनी माता या अपनी बहन या अपनी मौसी से भिक्षेत, भिक्षा याचना करनी चाहिए। भिक्षाम प्रथमम, सबसे पहले, या च एनम, क्योंकि जो इसको न अवमानयेत, इसकी हंसी नहीं उड़ाए, इसका तिरस्कार नहीं करे। तो इस प्रकार से देखिए कि ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह सर्वप्रथम अपने स्वजनों से भिक्षा मांगे और स्वजनों को भी चाहिए कि उसका अनादर नहीं करे। यह जो भिक्षाचरण की प्रक्रिया है नवयुवक को और भी अधिक विनीत बनाने के लिए है। तो इसमें भिक्षा मांगने वाला ब्रह्मचारी पहले दिन माता, बहन, मौसी या जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो उसके समीप जाकर भिक्षा मांगे।
ब्रह्मचारी जो अन्न भिक्षा में प्राप्त करता है उस अन्न को किस प्रकार से उपयोग में लेना चाहिए उसके विषय से संबंधित हमारा ये पद्य है। देखिए, समाहृत्य तु तद्भक्षम यावत् अन्नम अमायया निवेद्य गुरुवे अश्नीयात् आचम्य प्रांगमुखः शुचि। देखिए, समाहृत्य लाकर तू तो तद्भक्षम उस भिक्षा के अन्न को, जो भी भिक्षा में मिलता है उसको लाकर, यावत जो भी है, अन्नम उस संपूर्ण अन्न को, अमायया निष्कपट रूप से, माया से रहित, बिना छल छद्म के, शुद्ध भाव से, निवेद्य गुरुवे गुरुजी को समर्पित करके, अश्नीयात भक्षण करे, खाए, आचम्य आचमन करके, आचमन करने के पश्चात जल से हाथ मुंह धोकर उस अन्न को खाए। प्रांगमुख है शुचि, प्रांगमुख है पूर्व की ओर मुख करके और पवित्र करके। देखिए, ब्रह्मचारी उस भिक्षा से प्राप्त संपूर्ण अन्न को लाकर बिना छल छद्म के गुरु को समर्पित करे और तब गुरु की आज्ञा से आचमन कर पवित्र होकर पूर्व की ओर मुख करके उस भोजन को खाए। देखिए, उस काल में भिक्षा प्रावधान मनोवैज्ञानिक था, वह हीन भावना के लिए नहीं था, अपितु इसमें व्यक्तित्व निर्माण एवं समाजवादी दृष्टिकोण छुपा हुआ है। हमारे आगे के पद्य में विभिन्न दिशाओं में मुख करके भोजन करने के विभिन्न परिणाम बताए गए हैं, उनके फल बताए गए हैं, उन्हीं से संबंधित ये पद्य है। देखिए, आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते यशंस्यम दक्षिणामुख है, श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते ऋतम भुंक्ते हृदुंग मुख है। देखिए, आयुष्यम आयुष्य, आयु को चाहने वाला, दीर्घायु चाहने वाला व्यक्ति है। प्रांग मुख है, पूर्व की ओर मुख करके, प्राक मुख है, दोनों पदों में संधि करके प्रांग मुख है बना है, अर्थात पूर्व की ओर मुख करके भुंक्ते भोजन करे। यशस्यम यश की कामना वाला, दक्षिणामुख है, दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करे। श्रियम प्रत्यंग मुखो भुंक्ते, श्रिय धन की अभिलाषा करने वाला व्यक्ति वह पश्चिम की ओर मुख करके भोजन कर सकता है। ऋतम भुंक्ते, ऋद उदंग मुख है, उदंग मुख है, उत्तर की ओर मुख करके। ऋतम सत्य की इच्छा रखने वाला व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके भोजन कर सकता है। तो देखिए, इस प्रकार से विभिन्न फलों को देने वाला हमारा जो ये पद्य है, अपने आप में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें बताया गया है कि आयु को चाहने वाला पूर्व की ओर मुख करके भोजन करे, यश को चाहने वाला दक्षिण की ओर मुख करके और धन को चाहने वाला पश्चिम की ओर मुख करके भोजन करे, तथा सत्य का फल चाहने वाला उत्तर की ओर मुख करके भोजन करे। आगे के पद्य में मनु ने बताया है कि अन्न की निंदा नहीं करना चाहिए, जो भी अन्न हमें मिलता है उसको खुश होकर खाना चाहिए। तो देखिए, पूजयेत अशनम नित्यम अद्याच एतत् अकुत्सयन् दृष्ट्वा हृष्येत प्रसीदेत च प्रतिनंदेत च सर्वशः। पूजयेत पूजा करे, अशनम अन्न की, नित्यम नित्य ही हमेशा अन्न की पूजा करे, अध्यात और खाए, च और एतत् इसे, अकुत्सयन बिना बुराई करे, इसे बिना बुराई करे, प्रसन्न होकर खाए, दृष्ट्वा हृष्येत देखकर हर्षित होए, प्रसन्न होए, प्रसीदेत और प्रसन्न होए, च और प्रतिनंदेत च सर्वश है,
प्रतिनंदित, प्रशंसा करे पूरी तरह से। देखिए, भोजन के प्रति जो सद्भाव बताया गया है, इससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत लाभ होता है। अन्न को नित्य आदर के साथ ग्रहण करें, उसकी निंदा न करें, अन्न को देखकर प्रसन्न हो और मुझे प्रतिदिन अन्न मिला करे, ऐसा कहकर अन्न को प्रणाम करें। इस प्रकार से खुश होकर भोजन करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में बताया गया है। पूजितम हि अशनम नित्यम बलमूर्जम च यच्छति अपूजितम तद्भुक्तम उभयम नाशयेत इदम। पूजितम, पूजा किया गया, ही निसंदेह अवश्य ही, अशनम जो अन्न है, पूजा करके खाया हुआ जो अन्न है, नित्यम सदा ही, बलम बल शक्ति, ऊर्जम और स्फूर्ति ताकत, यच्छति देता है। अपूजितम बिना पूजा के अर्थात निरादर करके खाया गया, तद्भुक्तम खाया गया वह अन्न, उभयम दोनों ही, जो बल और तेज है उन दोनों को ही, नाशयेत नष्ट कर देता है। तो देखिए, इस प्रकार आदर के साथ प्रतिदिन भोजन किया हुआ अन्न शरीर को बल और तेज देता है, जबकि निंदा करने से व्यक्ति के बल और तेज दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। भोजन से संबंधित और क्या नियम मनुस्मृतिकार ने बताए हैं, उसमें देखिए, नोच्छिष्टं कस्यचित् दद्यात् न दद्यात् चैव तथान्तरा न चैव अत्यशनयं कुर्यात् चोच्छिष्टः क्वचित् व्रजेत। देखिए, थोड़े क्लिष्ट पद है, संधि विच्छेद करके हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। नोच्छिष्टम न उच्छिष्टम, उच्छिष्टम का तात्पर्य है झूठा अन्न, कस्यचित् दद्यात् किसी को भी नहीं देना चाहिए। न अद्यात्, दद्यात् के बाद में है न अद्यात्, न अद्यात् नहीं खाए, चैव और ही, तथा अंतरा मध्य में बीच में, प्रातः और सायंकाल की संध्या के बीच में कुछ भी नहीं खाए। न च एव और नहीं, अत्याशनम अधिक भोजन करे, कुर्यात करे न नहीं, च उच्छिष्टम, उच्छिष्टम झूठे मुँह, क्वचित न व्रजेत और कहीं नहीं जाए। तो इस पद्य का हम अन्वय करेंगे। कस्यचित् उच्छिष्टम न दद्यात् तथा अंतरा न अद्यात् अत्यशनम चैव न कुर्यात् उच्छिष्ट क्वचित न व्रजेत, अर्थात किसी को भी झूठा भोजन नहीं दे तथा दिन में एवं सायकाल के अतिरिक्त बीच में भोजन न करे, अत्यधिक भोजन भी न करे और झूठे मुँह से कहीं भी न जाए। तो इस प्रकार से भोजन के से संबंधित बहुत सारी बातें महर्षि मनु ने बताई है। अंतिम रूप से देखिए, जो अति भोजन है उसके विषय में मनु ने क्या कहा है। अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्ग्यम जाति भोजनम अपुण्यम लोक विद्विष्टम तस्मात् तत्परिवर्जयेत्, अर्थात अनारोग्यम रोग को बढ़ाने वाला, अन आरोग्यम आरोग्य का तात्पर्य है स्वास्थ्य, अनुपसर्ग लगाने से हो गया रोग को बढ़ाने वाला। अनायुष्यम आयु को कम करने वाला, अस्वर्ग्यम स्वर्ग प्राप्ति में बाधक, च अति भोजनम अधिक मात्रा में किया गया भोजन, अपुण्यम पुण्य का नाशक, लोक विद्विष्टम लोक में निंदा के योग्य, तस्मात् तत्परिवर्जयेत् इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए। तो देखिए, अति भोजन से, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करने से आरोग्य और आयु का नाश होता है। वह स्वर्ग और धर्म का विरोधी है, लोग उसे अच्छा नहीं समझते, इसलिए अति भोजन का त्याग करें।